हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन आपका दोस्त, आपका होस्ट ज्योतिष ओंकार पांडे आपके सामने प्रस्तुत है। आज एक बहुत ही विशेष बात करूंगा। विशेष बात यह है कि आखिर हम घंटी क्यों बजाते हैं, घंटी बजाने की मान्यता क्यों है, क्या है इसके पीछे का रहस्य, तो जानने का प्रयास करेंगे। और आपको बताऊंगा मैं कि क्यों पूजा में घंटी बजाते हैं, क्यों मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव हैं। तो विषय को शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को और भी लाभ हो। और ढेर सारा प्यार, मोटिवेशन, सहयोग प्रदान कीजिए। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोचक वीडियो को लेकर मैं हमेशा आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। पूजा में गरुड़ घंटी का महत्व। देखिए, हर घंटी में गरुड़ बने होते हैं ऊपर में। पूजा में घंटी क्यों बजानी चाहिए, जानिए इसका रहस्य। रहस्य बताऊंगा मैं आज। पूजा की घंटी पूजा के दौरान प्रयोग में आने वाली एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसके जरिए भगवान से कनेक्शन जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना घंटी के धार्मिक काम पूरे नहीं होते हैं। घंटी की ध्वनि से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता नजदीक आती है। मंदिर, घर, हर जगह घंटी बजती है, लेकिन घर में एक विशेष घंटी बजाई जाती है। क्या जानते हैं उस घंटी का नाम क्या है? घंटी के प्रकार कितने होते हैं, जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो चलिए इस बारे में जानते हैं आज। कितने प्रकार के होते हैं घंटी? धर्म के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार घंटियां चार प्रकार की होती हैं। पहली घंटी गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी छोटी सी होती है, इसे एक हाथ से बजाया जा सकता है। दूसरी घंटी द्वार घंटी। यह द्वार पर लटकी होती है। यह बड़ी और छोटी दोनों ही आकार की होती है। हाथ घंटी। पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है, जिसको लकड़ी से एक गड्ढे से ठोक कर बजाते हैं। और एक होता है अंतिम चौथा वाला जो होता है, वो उसे कहते हैं घंटा। घंटी नहीं कहते, उसे कहते हैं घंटा। तो यह बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसको घंटा कहते हैं। कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा। इसको बजाने के बाद आवाज कई किलोमीटर तक चली जाती है। ये हुए घंटी के प्रकार, चार प्रकार जिसके बारे में मैंने बताया। घर में गरुड़ घंटी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? चलिए, घर में गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी का हमेशा घर के पूजा में प्रयोग किया जाता है। यह घंटी आसानी से हाथ से बजाई जा सकती है। इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर गरुड़ बना होता है, इसीलिए इस घंटी का नाम गरुड़ घंटी होता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव हैं और इनके द्वारा इच्छाएं भगवान विष्णु तक पहुंचती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गरुड़ घंटी बजाने से वास्तु दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए हमेशा घरों में गरुड़ घंटी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी घंटी की बात करें, द्वार घंटी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वार घंटी मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए जाते हैं। बता दें, जब भी भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इसी घंटी को बजाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने के दौरान द्वार घंटी को बजाने से मन की नकारात्मकता दूर हो जाती है।
इसके साथ ही देवी देवता जागृत भी हो जाते हैं कि चलो कोई भक्त आया है हमसे मिलने के लिए। हाथ घंटी, हाथ घंटी का क्या उपयोग है, क्या इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हाथ घंटी पीतल से बनी होती है। इस घंटी का आकार गोल होता है। इस घंटी को बजाने के लिए लकड़ी के हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथ की घंटे का इस्तेमाल भी मंदिर में किया जाता है। मान्यता है इस घंटी को मंदिर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए बजाया जाता है। हाथ की घंटी का प्रयोग ग्राम पूजा या किसी भी तरह की पूजा या कीर्तन में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मंदिर से दूर किसी दूसरे स्थान पर अगर भगवान की उपासना की जा रही है, भगवान कीर्तन, भगवान भजन हो रहा है, तो वहां भी हाथ घंटी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं घंटा की। घंटा कहाँ बजाते हैं? घंटी का चौथा रूप घंटा होता है। यह घंटी या घंटी का लिए घंटा का लिए घंटा बहुत ही बड़े आकार की होती है। बता दें इसका साइज कम से कम 4 से 5 फुट का होता है। जब भी घंटा बजाया जाता है तो इसका स्वर कई मीटर दूर तक सुनाई देता है। घंटा बजाने से भक्तों के मन पर ही नहीं बल्कि वातावरण पर भी अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस तरह की घंटी अक्सर बड़े और विख्यात मंदिर के द्वार पर ही लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए घंटी बजाने का महत्व क्या है, पहले महत्व जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार घंटी बजाने से एकाग्रता बढ़ती है। इसका महत्व सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी बताया गया है। घंटी की ध्वनि से वातावरण में मौजूद विषाणुओं को खत्म भी किया जा सकता है। इसके साथ ही घंटी की ध्वनि से जो कंपन होता है वो वायुमंडल के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। इसके साथ ही नकारात्मक विचारों को भी दूर करता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार घंटी की ध्वनि शरीर के 7 चक्रों, शरीर में हमारे 7 चक्र होते हैं, सातों चक्रों को सक्रिय करने में भी बहुत ज्यादा मददगार होती है। ये रहा इसका महत्व। अब इसके वैज्ञानिक कारण भी जान लेते हैं। इसके वैज्ञानिक कारण क्या है? इसके वैज्ञानिक कारण है कि मंदिर में घंटी लगाए जाने के पीछे ना सिर्फ धार्मिक कारण है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। इनकी आवाज को आधार देते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाली सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिस जिन जगहों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां हमेशा शुद्ध और पवित्रता बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है। मान्यता अनुसार घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है। इसके बाद उनकी पूजा और आराधना अधिक फलदायक और प्रभावशाली बन जाती है। घंटी की मनमोहक एवं प्रणप्रिय ध्वनि मन मस्तिष्क को अध्यात्म भाव की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखती है। मन घंटी की लय से जुड़कर शांति का अनुभव करता है। मंदिर में घंटी बजाने से मानव के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
सुबह और शाम जब भी मंदिर में पूजा या आरती होती है तो एक लय और विशेष धुन के साथ घंटियां बजाई जाती हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों को शांति और दिव्य उपस्थिति की अनुभूति होती है। घंटी पूजन का मंत्र क्या है? घंटी की पूजा भी होती है। तो घंटी पूजन का प्रमुख मंत्र है आगमार्थम तू देवानाम गमनार्थम तू रक्षसाम गुरु घंटे वरम नादम देवता स्थानम संधि सन्निधो। इसका अर्थ है कि देवी देवताओं के आने और असुरों के जाने के लिए घंटी बजानी चाहिए, ताकि देवताओं का स्थान सुरक्षित रहे और उनका स्वागत हो। चलिए घंटी से जुड़े कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? ये अंतिम मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नियम जानना जरूरी है। ये तो घंटे की विशेषताएं और महत्व तो सब कुछ बता दिया, मंत्र सब कुछ बता दिया। अब इनके नियम बताता हूँ। पीतल और तांबे की घंटियां रोजमर्रा की पूजा के लिए उत्तम होती हैं। विशेष अनुष्ठानों के लिए अष्ट धातु या चांदी की घंटी भी इस्तेमाल की जा सकती है। जिस घंटी पर गरुड़ की नक्काशी होती है उसे सबसे शुभ माना जाता है। घंटी को मंदिर के प्रवेश द्वार पर या पूजा स्थल के पास रखें। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ होता है। घंटी को बल्कि श्रद्धा और भक्ति भाव से बजाना चाहिए। पूजा शुरू करते समय घंटी को 3 बार शांति और श्रद्धा के साथ बजाना शुभ होता है। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से बजानी चाहिए। घंटी बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी की ध्वनि बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। माना जाता है कि घंटी की ध्वनि देवताओं को जागृत करती है और भक्तों की प्रार्थना उन तक पहुंचती है। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू। ये रहा पूरा विश्लेषण। घंटी के कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों के क्या क्या विश्लेषण है, उनके नियम क्या है, वैज्ञानिक तत्व क्या है, सब कुछ बताया मैंने आपको। आशा करता हूं ये सारा विश्लेषण आपको पसंद आएगा और आप उसी नियम के अनुसार घंटी बजाएंगे और उसका लाभ उठाएंगे। ठीक है? तो मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दुलार और अपना मोटिवेशन सहयोग देते चले। वैसे ही आप देंगे तभी तो अंदर ऊर्जा आएगी। जैसे खाने पे ऊर्जा आती है ना, तो आप सब्सक्राइब करते हो, आप लाइक करते हो, आप लोगों को शेयर करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं तो हम भी ऊर्जान्वित होते हैं ना। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।